गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डिवेंचर्स का जर्नल एंट्री करेंगे। डिवेंचर्स करेंगे, शेयर्स का भी जर्नल एंट्री देख लेंगे। बहुत सारे बच्चे लोगों को डिवेंचर्स में प्रॉब्लम आ रहा था, तो डिवेंचर का सोच रहे हैं कि जर्नल थोड़ा दिखा देते हैं। तो हम लोग रिडेम्पशन का भी करेंगे, इशू का भी करेंगे। तो पहले डिवेंचर्स तो हम लोग को पता है मीनिंग। डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट बाय द कंपनी होता है। तो जो भी हो, डिवेंचर्स में हम लोग पहले इशू के लिए देख लेते हैं, इशू का एंट्री कैसे होता है। तो फर्स्ट इसमें एक चीज़ जानना है। तो ये जो एक शेयर डिवेंचर का वैल्यू होता है 100, तो ये 100 हम लोग एक साथ भी ले सकते हैं, पार्ट पार्ट करके भी ले सकते हैं। बट एक साथ अगर पूरा ले लिया ना 100 रुपीज़, तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली पेड अप। क्या बोलेंगे हम लोग? फुल्ली पेड अप, क्योंकि पूरा पैसा हम लोग के पास मिल रहा है। अगर हम लोग पार्ट पार्ट करके ले लेते हैं ना, जैसे 100 को हम लोग 3 पार्ट कर लेते हैं। पहले 30 ले लिया, नेक्स्ट 20 ले लिया, और लास्ट वाला जो है उसमें हम लोग 50 ले लेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्टली पेड अप। क्या बोलेंगे? पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप में जो पहला वाला अमाउंट लेते हैं ना पहले, उसको हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन। सेकंड वाला क्या होता है? अलॉटमेंट होता है। एंड लास्ट वाला फर्स्ट कॉल बोला जाता है। उसके बाद अगर और भी पार्टीशन आ गया, इंस्टॉलमेंट वाइज आ रहा है, तो सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसा आते रहेंगे। तो जो भी हो, हम लोग अभी ओनली फुल्ली पेड अप के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पार्टली पेड अप में देखेंगे। तो फुल्ली पेड अप का एंट्री पहले लिख लेते हैं। तो देखो, फुल्ली पेड अप मतलब पूरा पैसा मिल जाना। पूरा पैसा अगर मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप का एंट्री क्या बनता है? ऑलवेज याद रखना है, 2 एंट्री में काम खत्म हो जाएगा। तो पहला एंट्री क्या करना है? पहला एंट्री ऑलवेज बैंक अकाउंट लिखना है तुम लोग को। पैसा आ रहा है ना, पहले ऑलवेज रिसीव एंट्री होता है। रिसीव एंट्री में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट क्या बनेगा? क्रेडिट बनेगा डॉट डॉट परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि पूरा पैसा हम लोग को मिल रहा है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पूरा ये एंट्री देना पड़ेगा। हो गया। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या आएगा? सेकेंड एंट्री हम लोग ये जो अकाउंट है इसको कर देंगे डेबिट, डॉट डॉट परसेंट डिवेंचर। क्वेश्चन में डॉट डॉट परसेंट मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा 9%, 10%, जो भी होगा उसमें पुट कर देना। अभी तो हम डॉट डॉट परसेंट दे के रखा हुआ है। तो डॉट डॉट परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बनेगा डेबिट, और इधर पे क्या हो जाएगा? टू डॉट डॉट परसेंट डिवेंचर अकाउंट। ये होता है फुल्ली पेड अप का एंट्री। ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो डिवेंचर अकाउंट है ना, इसमें ऑलवेज कौन सा वैल्यू आता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब सोचो, एक डिवेंचर का वैल्यू है 100 रुपया, और हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे 2000। तो ये मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा ना, तो इसको फेस वैल्यू बोला जाता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू निकलता है उसको नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है। क्लियर? और हम लोग का बाकी ये जो 3 वैल्यू है ना, बाकी ये तीनों में ऑलवेज याद रखना है मार्केट वैल्यू बनता है। तीनों में मार्केट वैल्यू, ये तीनों में सेम अमाउंट होता है मार्केट वैल्यू। तो ये 3 में सेम वैल्यू पुट कर देना है ऑलवेज। हाँ, अलग अलग सिचुएशन अवेलेबल हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग अभी पढ़ेंगे, मतलब दिखाएंगे एंट्री। तो फुल्ली पेड अप का ये एंट्री याद रखना है। तो अभी पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सोचो, हम लोग एक कंडीशन रखते हैं, ये रिडेम्पशन इफेक्ट हम लोग देखेंगे इस बार। रिडेम्पशन इफेक्ट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन इफेक्ट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, पहला कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन, जैसे इशू एट पार। इशू एट पार, सोचो 100 रुपया है फेस वैल्यू। हाँ, रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम 110, ऐसे करके दिया हुआ है। तो इस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें 2 एंट्री बनेगा, पहला एंट्री एंड सेकंड एंट्री। तो पहला एंट्री तो हम बोल लिख के रखा हुआ है, बैंक अकाउंट लिखना है तुम लोग को पहले, बैंक अकाउंट डेबिट। और इस क्वेश्चन में तुमको डिबेंचर का परसेंटेज भी दिया हुआ है, सोच लो। इनिशियली इन्फॉर्मेशन रहेगा 10% डिवेंचर। क्या दिया हुआ है? 10% डिवेंचर दिया हुआ है। और नंबर ऑफ डिवेंचर इज 5000 डिवेंचर। 5000 डिवेंचर, ये डाटा दे के रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग करेंगे अभी। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये पहला एंट्री हो गया। नेक्स्ट होगा 10%, ये जो अकाउंट है क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू कितना परसेंट डिवेंचर?
10% डिवेंचर। तो ये एंट्री हम लोग लिख लिया पहले। अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पहले ऑलवेज किसका पुट करना है, फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज डिवेंचर का पुट करना है। कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल। टोटल डिवेंचर कितना इशू किया था, ये देखो टोटल डिवेंचर कितना 5000 था। तो हम लोग 5000 इंटू एक डिवेंचर का वैल्यू 100 करके था, तो कितना हो जाएगा 5 लैक्स। तो पहला अमाउंट आ गया 5 लैक्स। इसको नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है। तो पहले इसको पुट करो। नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे ये तीनों में। तो इसमें बनता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू किसको बोला जाता है, ये जो है ना इशूएट, देखना क्या दिया हुआ है, पार और प्रीमियम, यही होता है मार्केट वैल्यू। और इसमें मार्केट वैल्यू कितना है, 100 ही है। तो मतलब इसमें 5000 इंटू 100 मतलब 5 लैक्स ही हो रहा है। इसमें भी 5 लैख, इसमें भी 5 लैख, इसमें भी 5 लैक्स। तो दोनों साइड तो देखो, अभी ये पहला वाला का दोनों साइड इक्वल है, 5 लैख 5 लैक्स। सेकेंड वाला में भी दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ तक हम लोग को हो गया। इसके बाद हम लोग पॉइंट को नोटिस करना चाहिए कि रिडीमेबल क्या है। रिडीम का मतलब घुमा के रिफंड करना। तो हम लोग बाद में जब रिफंड करेंगे तो कितना रिफंड करना है, 110 करना है। लिया था 100, देना है 100। तो दैट मीन्स हम लोग के लिए फ्यूचर लॉस हो गया। इसको क्या बोला जाता है, फ्यूचर लॉस। और फ्यूचर लॉस देखते ही तुम लोग को याद रखना है, डेबिट साइड में लिखना है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड में लिखना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये दो चीज़ ध्यान देना है। अमाउंट कितना पुट करना है, देखो 110 दे रहे हो ना, मतलब 10 रुपया तुम्हारा ज़्यादा जा रहा है। तो इसमें ओनली लॉस वाला लिखना जितना ज़्यादा जा रहा है। 5000 इंटू 10 मतलब 50,000 यहाँ पे भी लिखो, और इसमें भी 50,000 लिख दो। दोनों साइड देखो इक्वल हो गया। तो हम लोग का सेकेंड एंट्री कंप्लीट। ऐसे करके इसका एंट्री किया जाता है। तो हम लोग पहला वाला एंट्री ख़त्म हो गया। इस बार हम लोग सेकेंड केस लेते हैं। सोचो, नंबर ऑफ डिवेंचर क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग का 3000, और रेट कितना दे के रखा हुआ है, इंटरेस्ट। ये इस बार हम लोग का 13% डिवेंचर है, ठीक है। और क्वेश्चन हो गया ये वाला, इशू एट प्रीमियम 110। और इसी क्वेश्चन का फेस वैल्यू कितना था, फेस वैल्यू हम लोग लिख के रखा। एग्जाम पे तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा, पहले ये डाटा तीनों दिया रहेगा। तो इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट प्रीमियम 120, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, हम पहले बोल चुका है। पहला एंट्री तुम लोग को क्या लिखना है, पहला एंट्री ऑलवेज बैंक अकाउंट लिखना है, याद रखना है। बैंक अकाउंट पहले डेबिट करना है। एंड क्रेडिट में कितना परसेंट डिवेंचर था, 30% डिवेंचर। 30% डिवेंचर व्हाट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना है। तो ये पहला एंट्री हम लोग लिख लिया। सेकेंड एंट्री हम लोग करेंगे किसके लिए, सेकेंड एंट्री करेंगे ये 13%। 13% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बन जाएगा। और क्रेडिट में लिखना है 13% डिवेंचर। तो यहाँ तक हम लोग को एंट्री बन चुका है। दो एंट्री खत्म हो गया। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे अभी। तो पहले वैल्यू ऑलवेज 13% डिवेंचर में पुट करना चाहिए। हम लोग का इस बार डिवेंचर 3000 था, और फेस वैल्यू कितना करके था, 100 करके था। तो ये हो गया 3 लैक्स। तो पहला अमाउंट यहाँ पे पुट करना है 3 लैक्स। नेक्स्ट बाकी ये तीनों का वैल्यू पुट करना है, मार्केट वैल्यू। ये हम लोग पढ़ेंगे इशूएट क्या दिया हुआ है, प्रीमियम। तो इशूएट प्रीमियम का मतलब होता है 3000 डिवेंचर था, एक में 110 करके, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है, 3,30,000। यहाँ पे भी सेम 3,30,000, और इसमें भी सेम 3,30,000 हो गया। तो सब खत्म हो गया। बट इसमें देखो मैच नहीं कर रहा है, इसमें 3,30,000 है, इसमें 3 लाख है। दोनों में, इसमें तो इक्वल हो गया, दोनों दोनों इक्वल हो गया। बट इस केस में इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो तुमको इसमें इक्वल लाना है। कैसे लाना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना आएगा,
30,000 आएगा। अभी देखो दोनों साइड इक्वल है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दो आइटम है, क्रेडिट मिल रहा है, तो यहाँ तक हम लोग का ठीक है। अभी हम लोग लास्ट सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट ए प्रीमियम ऑफ 120। तो रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 120 मतलब लिया था हम लोग फेस वैल्यू 100 रुपया था, बट घुमा के कितना देना है 120, मतलब 20 रुपया का घाटा हो गया। तो ये जो घाटा है ना, इसको बोला जाता है फ्यूचर लॉस। एंड फ्यूचर लॉस कैसे दिखाएंगे? फ्यूचर लॉस हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? पीआरडी अकाउंट। तभी बताया था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये लिखना है। इसमें अमाउंट कैसे भरेंगे? तो अमाउंट सिंपल, 3,000 डिवेंचर था और कितना करके था 20 रुपया करके घाटा हो गया, तो मतलब 60,000 का घाटा हुआ। तो इधर पे भी 60,000, इधर पे भी 60,000। अभी दोनों साइड देखो इक्वल हो गया ना। इसमें 6,90,000, इधर पे भी सॉरी 3,90,000, इधर पे भी 3,90,000। तो हम लोग का साम ये कंप्लीट हो गया। नॉर्मली फुल्ली पेड अप में यही दिक्कत होता है, मतलब ये दोनों, ये एंट्री थोड़ा टफ होता है, और एक एंट्री है वो भी समझाएंगे। बट एक चीज़ ध्यान देना है, हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं ना, ये इशू का एंट्री कर रहे हैं। अभी जो एंट्री किया इशू का गया, बट हम तुम लोग को अभी रिडेम्पशन का भी एंट्री दिखा देंगे, रिडेम्पशन का भी एंट्री दिखाएंगे। तो रिडेम्पशन का एंट्री होता क्या है? देखो हम लोग अभी लोन लिया हुआ है, 5 years के बाद रिफ़ंड करना है। तो 5 years के बाद हम लोग जब रिफ़ंड करेंगे, तो रिफ़ंड करने का एंट्री भी 2 देना है। तो कौन सा 2 देंगे? ये देखो, ये वाला एंड ये वाला उठा के लाना है। तो ये क्रेडिट था, अभी इसमें डेबिट हो जाएगा 13% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, मतलब ये वाला, ये शॉर्ट फॉर्म में हम पीआरडी लिख रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। 2 किसको देंगे? सिंपल डिवेंचर होल्डर को देंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना पुट करना है? 13% डिवेंचर में तो 3 लाख था, पीआरडी में कितना था? 60,000 था। तो दोनों मिलके, दोनों देखो, ये 60,000 था, ये 3 लाख था। हम लोग ज़्यादा देंगे बोला था ना, 20 रुपीज़, तो ये हो गया टोटल मिलके हम लोग को पे करना है 3,60,000 का। तो पहला एंट्री ख़त्म। सेकेंड एंट्री सिंपल पे करना है। तो पे करने के लिए डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेमेंट करो 3,60,000, 3,60,000, ये एंट्री ख़त्म हो गया। तो रिडेम्पशन का एंट्री एकदम नॉर्मल होता है, यही एंट्री रिडेम्पशन का, ऑल कोई भी रिडेम्पशन का एंट्री बोल दे, यही जर्नल एंट्री करना है। बट ओनली इसमें फ़र्क आ जाता है, अगर फ्यूचर लॉस नहीं है तो ये नहीं लिखना है, अदरवाइज बाकी सब में रिमेनिंग रहता है। ठीक, तो अभी हम लोग एक केस लेते हैं। इस बार हम लोग क्वेश्चन लेंगे इशू एट डिस्काउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इशू एट डिस्काउंट। हम लोग 90 ले लिया। फेस वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, फेस वैल्यू 100, और नंबर ऑफ डिवेंचर भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ डिवेंचर सोच लो कितना दिया हुआ है, 2,000, और बाकी 14% डिवेंचर है इस क्वेश्चन में। तो इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम 110 हो गया। तो ये वाला एंट्री करना है। तो हम बता दिया, पहले हम लोग को फर्स्ट एंट्री क्या करना है? फर्स्ट एंट्री ऑलवेज बैंक अकाउंट डेबिट। सिंपल हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, हो गया। कितना परसेंट? 14% लिख देना। सेकेंड एंट्री करेंगे हम लोग 14% डिवेंचर जो लिखे थे, ये हो जाएगा क्रेडिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, थोड़ा गैप दे के लिख देते टू 14% डिवेंचर, हो गया। तो इसके बाद हम लोग पहला अमाउंट हम लोग किसका पुट करेंगे? पहला अमाउंट ऑलवेज डिवेंचर में। कितना डिवेंचर था? 2,000 डिवेंचर था, 100 करके फेस वैल्यू था, तो इसमें हो गया 2 lakhs। यहाँ तक ख़त्म। अभी हम लोग पुट करेंगे बाकी तीनों में। तो बाकी तीनों के लिए देखेंगे इशू एट क्या है। देखो इशू एट डिस्काउंट बोला इस बार, तो डिस्काउंट बोला, तो नंबर ऑफ डिवेंचर था 2,000, तो 2,000 एक डिवेंचर 90 करके मिला,
इसको ही मार्केट वैल्यू बोला जाता है, इशू जितना में होता है। हाँ, 2 9 जा 80, मतलब 1,80,000, इसमें भी 1,80,000, इसमें भी 1,80,000, तीनों में ऑलवेज सेम होता है। दोनों मैच किया क्या? नहीं किया। कितना का डिफरेंस है? 20,000 का डिफरेंस है। ठीक है, 20,000 हम लोग यहाँ पे लिख ही लिया। 20,000 क्या अकाउंट होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो गया। अभी तो मैच कर गया। बट इस ये करने के बाद अभी हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? रिडीमेबल बोल रहा है प्रीमियम, मतलब घुमा के देना है तुमको ज़्यादा। इसके साथ कंपेयर करो ऑलवेज, इसके साथ नहीं। तो ये 100 के अगेंस्ट में देना है कितना? 110, मतलब 10 रुपया का घाटा हो रहा है, मतलब ये फ्यूचर लॉस है। ये फ्यूचर लॉस दिखते ही फ्यूचर लॉस समझ जाना है। तो फ्यूचर लॉस में यहाँ पे होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे होता है PRD, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है। कितना अमाउंट होगा? ऑब्वियसली 10 रुपीज़ करके घाटा हुआ, 2,000 था, तो मतलब 20,000 का घाटा हो रहा है। 20,000 तो ये तो सम तो कंप्लीट हो गया ना। बट अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट चीज़ आ गया। तुम देखो, मैच तो कर गया इसमें, इसमें भी 2 लाख, ये तीनों मिलकर कितना हो गया? 2 लाख, 2,20,000, इसमें भी 2,20,000। बट ये दोनों अकाउंट है ना, दोनों अकाउंट लॉस ही है। ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, दोनों में यही डिफरेंस है। ये प्रेजेंट लॉस है, ये फ्यूचर लॉस है। तो बट दोनों अकाउंट भी सेम है, बट ये थोड़ा बड़ा अकाउंट है, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर। तो हम लोग 2 बार लिखने से अच्छा है कि इसको काटेंगे, काट के ये 20,000 इसमें इंक्लूड करवा देंगे, इसके साथ प्लस कर देंगे 40,000। बस हो गया। यही याद रखना है तुमको, जस्ट याद रखना है कि डिस्काउंट नहीं लिखना है, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर में उसका अमाउंट दे देना है 40,000। बाकी केस में तो नॉर्मल होता है, इसी केस में ऐसे होता है। तो हम लोग का डिवेंचर्स का एंट्री स्टार्टिंग वाला ख़त्म हो गया, मतलब ये जो रिडेम्पशन में प्रॉब्लम होता है बच्चा लोगों को, ये क्लियर हो गया। इस बार डिवेंचर का हम लोग पार्टली पेड अप का थोड़ा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पार्टली पेड अप का मीनिंग क्या था पहले ये देख लेते हैं। 100 शेयर्स, 100 डिवेंचर से एक डिवेंचर का फेस वैल्यू। पहले हम लोग 30 लेंगे, नेक्स्ट हम लोग 20 लेंगे, लास्ट हम लोग 50 लेंगे। तो पहला जो अमाउंट लेंगे उसको बोलेंगे एप्लीकेशन, सेकेंड वाला बोलेंगे अलॉटमेंट, और लास्ट वाला क्या होगा? फास्ट कॉल हो जाएगा। ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव कर रहे हैं ना, इसके लिए 2 एंट्री बनेगा, एक रिसीव एंट्री, एक होगा ट्रांसफ़र एंट्री। और बाकी दोनों के लिए भी 2 एंट्री बनेगा। तो अलॉटमेंट का पहला जो एंट्री होगा ना डिवेंचर्स का, ये ड्यू एंट्री बोला जाता है। उसके बाद ये रिसीव एंट्री, और फिर से ड्यू एंट्री, फिर से रिसीव एंट्री। तो ऐसे करके हम लोग टोटल 6 एंट्री बनेगा अगर 3 इंस्टॉलमेंट हुआ। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल है टोटल डिवेंचर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग इशू कर रहे, सोचो 2,000 डिवेंचर इशू कर रहे, और 10% डिवेंचर का नाम क्या है? 10% डिवेंचर। और ऐसे में हम लोग पहले 30 लेंगे, नेक्स्ट 20 लेंगे, लास्ट में 50 लेंगे। टोटल कितना ले लेंगे? 100 रुपीज़ हम लोग को मिल जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग को एंट्री पास करना है। तो एंट्री पास कैसे करेंगे? फर्स्ट एंट्री होगा एप्लीकेशन का एंट्री होगा। हाँ, एप्लीकेशन का पहले एंट्री करेंगे। एप्लीकेशन का पहला एंट्री होता है रिसीव एंट्री। ठीक है, तो रिसीव एंट्री एकदम ईजी होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिवेंचर था? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन। अमाउंट पुट कर देते हैं। अमाउंट कितना डिवेंचर्स था? टोटल 2,000 डिवेंचर्स। एक डिवेंचर में पहले कितना लेंगे? 30 करके। तो ये हो गया 30, 2 3 जा 6, 60,000 रुपीज़ हम लोग को मिल चुका है। तो फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। तो सेकेंड एंट्री होगा ट्रांसफ़र एंट्री। तो ट्रांसफ़र एंट्री कैसे करेंगे? हम लोग इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो 10% डिवेंचर क्या हो जाएगा? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन बनेगा डेबिट, और ट्रांसफ़र किस में करेंगे? 10% डिवेंचर अकाउंट में करेंगे डायरेक्ट। ये एप्लीकेशन था, इसमें एप्लीकेशन नहीं लिखना है। सेम अमाउंट 60,000, 60,000 हो गया। तो हम लोग का पहला एंट्री ख़त्म हो गया। अभी सेकेंड एंट्री जाते हैं। तो सेकेंड एंट्री में आएगा तुम्हारा अलॉटमेंट का एंट्री। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पहला एंट्री कौन सा होगा? सो देखो, अलॉटमेंट में पहले तुम्हारा आता है ड्यू एंट्री आता है। तो पहले ड्यू लिखना है। तो ड्यू और रिसीप में फ़र्क क्या होता है? तो ड्यू में हम लोग 10% डिवेंचर
अलॉटमेंट आ जाएगा टू 10% डिवेंचर। कितना करके था ये? 30 करके था इंटू 2000 डिवेंचर्स। 2000 30 करके था क्या? पहला 30 था, सेकंड वाला 20 था। हाँ 20 था, तो 20 इंटू 2000 कितना होगा? 40,000। यहाँ पे भी 40,000, यहाँ पे भी 40,000। सेकेंड एंट्री पैसा मिलेगा हम लोग को, अभी रिसीव एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा है हम लोग को। इधर में भी 40,000, यहाँ पे भी 40,000। इस बार हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड हम लोग का फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा। फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री कौन सा होगा? पहला एंट्री ड्यू एंट्री। तो पहला ड्यू होता है, नेक्स्ट रिसीव होता है। तो ड्यू में मतलब 10% डिवेंचर क्या लिखना है? इस बार अलॉटमेंट नहीं, इस बार होगा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। लास्ट वाला में फर्स्ट कॉल में कितना करके ले रहे हैं? 2000 डिवेंचर 50 करके, मतलब हो जाएगा 1,00,000। 1,00,000। पहला एंट्री खत्म। सेकेंड एंट्री रिसीव एंट्री। तो रिसीव एंट्री दिखते ही बैंक अकाउंट डेबिट लिखना है टू, कहाँ पे ट्रांसफ़र कौन सा? ये वाला 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल। इसमें भी आ जाएगा 1,00,000, इसमें भी आ जाएगा 1,00,000। तो हम लोग का ये पार्टली पेड अप का टोटल कितना? 6 एंट्री कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक तो एंट्री सभी का क्लियर हो गया शायद। तो हम लोग लास्ट डिवेंचर्स का ये भी कर लेते हैं। डिवेंचर्स का अदर देन कैश का एंट्री कर लेते हैं। अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब पैसा नहीं लेंगे, डिवेंचर दे देंगे। तो इसके लिए एंट्री बनता है 2 एंट्री। तो पहला एंट्री बनेगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट लेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। जो भी लाइबिलिटी लेंगे लाइबिलिटी करेंगे क्रेडिट। और टू वेंडर अकाउंट, कौन सा अकाउंट? वेंडर अकाउंट, जिससे खरीद रहे हैं। ये पहला एंट्री बनेगा। और क्वेश्चन में वेंडर का वैल्यू दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। अगर कुछ कारण डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे किससे? तो हम लोग को डिफरेंस एडजस्ट करना है। अभी अगर ये साइड और ये दोनों अगर मैच नहीं कर रहा है, तो अगर डेबिट साइड हेवी हो गया तो इस साइड में हम लोग को लिखना है, क्या पता है? इस साइड हम लोग को लिखना है कैपिटल रिजर्व। याद रह जाएगा, कैपिटल रिजर्व। अगर ये साइड हेवी हो गया क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड में हम लोग गुडविल से एडजस्ट करेंगे। कौन सा अकाउंट? गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये होता है रूल्स। सेकंड वाला क्या होगा? पेमेंट एंट्री। पेमेंट एंट्री किसको पेमेंट करेंगे? वेंडर। तो सिंपल वेंडर अकाउंट हो जाएगा डेबिट और उसको कर दो पेमेंट। बट पेमेंट हम लोग पैसा नहीं देंगे, हम लोग उसको देंगे डिवेंचर्स। अगर पैसा दे दिया तो बैंक अकाउंट आ जाएगा और थोड़ा मतलब पैसा देंगे और बाकी सब क्या दे देंगे? डिवेंचर्स। सोचो 9% डिवेंचर है तो 9% डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो थोड़ा सोचो, इसमें वेंडर में 2,00,000 है, 2,00,000 में से 20,000 हम लोग बैंक दे दिया और बाकी 80,000 हम लोग इधर में डिवेंचर दे देंगे। हाँ, कभी कभी और कुछ चेंजेस आता है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग का डिवेंचर्स प्रीमियम में दे देते हैं हम लोग, तब इसमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आ जाएगा। अब डिस्काउंट में देने से डेबिट साइड में डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ऐसे करके एडजस्ट करना पड़ता है क्वेश्चन वाइज। तो अभी तो इसमें जर्नल एंट्री दिखा के रखा हुआ है, तो ऑलरेडी कुछ कुछ वीडियो में हम मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ से देखने से थोड़ा ज़्यादा क्लियरेंस आ जाएगा। तो डिवेंचर्स का तो इतना तक हो गया। कभी कभी कोलेटरल सिक्योरिटी भी रहता है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का अगर जर्नल बोल देता है तो हम लोग क्या करेंगे? कोलेटरल सिक्योरिटी में, कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या होता है? सोचो हम लोग बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बैंक से लोन लेने से एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, है ना? नहीं, यही होता है बैंक लोन, ये एंट्री होता है। बट बैंक को कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है कि बाद में अगर फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर पाए तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग तब डिवेंचर इशू कर देंगे ज़्यादा वैल्यू का। सोचो 2,00,000 का लोन लिया हुआ है, तो 2,00,000 अगर नहीं दे पा रहा है तो फ्यूचर में, तो ये डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएगा कितना में? 2,50,000 व 2,10,000 ऐसा होता है। तो ये होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी होते तो, और सस्पेंस अकाउंट एक आ जाता है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी पर्सन डिवेंचर रहेगा
डिवेंचर, ये होता है कोलेटरल सिक्योरिटी का जर्नल एंट्री। और इंटरेस्ट अगर रहता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर जर्नल करना है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का जर्नल एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का जर्नल एंट्री होता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट ऑलवेज डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और लास्ट एंट्री होता है डिवेंचर होल्डर टू बैंक। तो एक करके हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का एंट्री दिखा सकते हैं। तो डिवेंचर का ओवरऑल पूरा डिस्कशन हो गया। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।